अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है अबू बकर अवान ने बहावल नगर से। अबू बकर अवान साहब ने कहानियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि आपके इस अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है, आपके कहानी को सुनते हुए मज़ा आता है। और बाज़-औक़ात हम काफ़ी दोस्त आज के दौर में भी इकट्ठे हो के बैठते हैं और लाउड स्पीकर पे आपकी कहानी को चला के, यानी कि स्पीकर लगा के अलग से मोबाइल से हम बैठ के आपकी कहानी को सुनते हैं, कमरे में अंधेरा कर लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है। सही कहते हैं आप कि वो वक्त नहीं रहा लोगों के पास, हर कोई मोबाइल के अंदर खुबा हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं है। वो वक्त बहुत खूबसूरत था जब हम यार दोस्त आपस में बैठ के बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, किसी मोबाइल की हमें टेंशन नहीं होती। आज किसी को खाने पे भी बुला लें तो बातें कम होती हैं, हर कोई अपने अपने मोबाइल के अंदर लगा होता है। हमारे एक बहुत ही अच्छे प्यारे दोस्त जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो पुलिस के महकमे में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी रिश्वत नहीं ली। वो एक ईमानदार अफीसर थे। उनकी ज़िंदगी के कई कारनामे से उनकी ज़िंदगी भरी हुई है, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक और भयानक किस्सा जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज आपकी नज़र है, आपका अंदाज़े बयां सुनाने का इस तरह का है, जब आप सुनाएंगे तो ना सिर्फ मैं बल्कि वो हमारे दोस्त जो हैं उनको अभी हमने बताया नहीं है। जब आप कहानी सुना चुके होंगे तो हम उनको बैठ के इस आपके अंदाज़ की कहानी जब सुनाएंगे, आप अपने अंदाज में सुना रहे होंगे, तो यकीनन उनके लिए भी एक सरप्राइज़ होगा। उनका नाम है SHO मलिक इम्तियाज़। उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसी अंदाज में कहानी को बयां करता हूं जिस तरह उन्होंने कहा है। इम्तियाज पुलिस के महकमे में अभी नया नया भर्ती हुआ था और वो अपने उस छोटे से गांव के थाने के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ और अपने कमरे तक पहुंचा था तो उसके सामने एक और उसका सिपाही मुंशी, बहुत सारे काम जो करता था क्योंकि स्टाफ की किल्लत थी, बहुत कम लोग थे, तो एक SHO था जो इम्तियाज़ यहाँ पे आया था और दूसरा निसार नाम का, ये फर्जी नाम है, ये शाहिद कर लेते हैं, उन्होंने कहा फर्जी नाम, शाहिद नाम का एक लड़के को गिरेबान से पकड़े हुए अंदर घसीटते हुए इस अंदाज में ला रहा था। वो लड़का तो नहीं था, लेकिन कह लीजिए उसकी उम्र कोई 35 साल के करीब होगी। उसने उसको गिरेबान से इस अंदाज में थामा हुआ था कि इम्तियाज़ को बहुत बुरा लगा और उसने इतनी ज़ोर से उसका गिरेबान पकड़ा हुआ था कि उसका सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। वो चलना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको घसीटने वाले अंदाज में अंदर लेकर आ रहा था। और जैसे ही वो उसको अंदर लेके आया तो उस पुराने दौर के बने हुए थाने की वो जो एक जेल सी बनी हुई थी, उस जेल के दरवाजे को उसने खोला और उसकी बैक पे एक ज़ोरदार लात मारी और उसको धक्का दे के अंदर जेल में डाल दिया। क्योंकि इम्तियाज एक नया नया SHO था, उसके अंदर एक रहमदिली थी और किसी इंसान के साथ ऐसा बर्ताव उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तो वो अपने उस मुंशी से, उस पुलिस वाले से बोला, निसार, मैं निसार ही रख लेता हूं, ये तुमने क्या हरकत की है? ये किसको पकड़ के ले आए हो और किस अंदाज में उसको घसीटते हुए लेके आए हो? तो अंदर से वो शख्स जो अभी जेल के अंदर धक्का मार के फेंका गया था, रोने वाले अंदाज में गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब मुझे बचा लो, साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, साहब प्लीज मुझे बचा लो, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उसी वक्त अपने हाथ में डंडा पकड़े हुए वो जो थानेदार निसार था, उसने एक जोरदार डंडा उस जेल के लोहों पे मारा और कहता, चुप कर, नहीं तो एक उल्टे हाथ की दूंगा, तेरी सारी जुबान खींच के बाहर निकाल दूंगा, चुप, तेरी आवाज ना आए। और वो शख्स डर सा गया। इम्तियाज ने फिर उस शख्स की तरफ देखा जो जेल के सलाखों के पीछे था और उससे कहा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो वो डरते डरते गिड़गिड़ाया, कहीं फिर से मुझे थप्पड़ ना पड़ जाए, लेकिन बोल पड़ा, मुझे बचा लीजिए प्लीज,
मुझे बचा लीजिए, मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा? इम्तियाज ने पूछा, क्यों मार दिया जाएगा, कौन मारेगा तुम्हें? तो उसी वक्त वो निसार बोला, एसएचओ साहब, आप अभी नए आए हैं, आज इस गांव के अंदर आपका पहला दिन है, आप इस गांव को नहीं जानते, आप इस शख्स को भी नहीं जानते जो आपको इस वक्त माफिया मांगता हुआ नजर आ रहा है और जो इस वक्त गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये बहुत ही खौफनाक शख्स है। आप अभी आए हैं इस गांव में, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हालात जिससे आप वाकिफ हो जाएंगे, इसलिए आप नहीं जानते ये कितना खतरनाक है। तो इम्तियाज ने फिर से उस शख्स की तरफ देखा जो जेल में बंद था, जैसे उसे सवाल कह रहा हो कि हाँ ये ठीक कह रहा है। तो उसने नफी में गर्दन हिलाई और ऐसे सर हिला के फिर से गिड़गिड़ाया और बोला, नहीं, ये ठीक नहीं कह रहे, मुझे अपने सफाई में बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो उसी वक्त वो निसार फिर से गुस्से में आया और डंडा जोरदार अंदाज में उस लोहे पे मारा और कहता, तुझे कहा नहीं चुप कर, तुझे बड़ा मौका देना चाहिए, जैसे तू बहुत ही शरीफ इंसान है, तेरे से घटिया और तेरे से बड़ा तू बदमाशी कोई नहीं है, चुप कर। और वो सहम गया और इतना डर गया उस जोरदार डंडे को, जो उसके वजूद पे नहीं लोहे की सलाखों पे लगा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो डंडा उसके वजूद पे लगा हो। सिमट सा गया, जो खड़ा हुआ था ऐसा सिमटा कि दीवार से जा लगा और दीवार से टच होते 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 ऐसे अपनी कमर को दीवार से रगड़ते 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 नीचे बैठ गया। इस अंदाज में बैठ गया कि उसने अपना सर घुटनों में दे दिया कि कहीं मेरी रोने की आवाज़ इस जालिम से निसार थानेदार के, निसार मुंशी के कानों में गई तो ये शायद फिर से मुझे मार ना दे, फिर से मेरी ठुकाई ना करे। क्योंकि अब अंदाजा हुआ एसएचओ इम्तियाज को कि वो बाहर से उसको मारता हुआ आया है, तो एक डंडा लहराता है या लोहे पे मारता है तो उसकी जान निकल जाती है। यकीनन इसने इसके रास्ते में अच्छी खासी ठुकाई की है, क्योंकि जब उसको गिरबान से पकड़ के वो अंदर घसीटता हुआ लेके आ रहा था, इतनी जोर से उसका गिरबान पकड़ा हुआ था कि उसको सांस भी नहीं आ रही थी। तभी वो गिड़गिड़ाता हुआ आ रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो उसके गिरबान पे अपने हाथ की गिरफ्त को और मजबूत कर लेता। अब वो मुंशी बोला, साहब आप अपने कमरे में तशरीफ रखिए। और जैसे ही इम्तियाज चलता हुआ अपने ऑफिस के अंदर बैठा, जो निकल के आया था, उसने कुर्सी के साथ टेक लगाई और तब उसको याद आया कि आज इसी थाने के अंदर उसका पहला दिन क्यों था। उसने इम्तिहान पास किया था और उसके बाद डायरेक्ट वो एसएचओ भर्ती हो गया था। उसके महकमे के अफसरान ने उसको ट्रेनिंग के लिए सबसे दूर एक छोटे से गांव के अंदर भेजने के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। तो जिस पे वो बोल उठा के, मैं अभी इतनी दूर गांव में नहीं जाना चाहता, मेरी नौकरी का स्टार्ट है। तो अफसरान से वो बोला कि मेहरबानी कीजिए अभी मुझे कोई करीब का थाना दीजिए। तो वो बोले, क्योंकि अभी तुमने बहुत कुछ सीखना है, तुम्हारी शख्सियत के अंदर नरमी है, तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है, और इस महकमे में रहते हुए अपने दिल को बहुत सख्त करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मुजरिम होते हैं ना, ये बहुत सख्त जान होते हैं। अगर पुलिस वाला इन पे तरस खा ले तो समझो वो गया अपनी नौकरी से। तो तुम्हें इसलिए भेजा जा रहा है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसने काफ़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन उसको भेज दिया गया। और उस अकलौती ट्रेन को, जो सारे दिन में एक ही उस गांव के अंदर ट्रेन जाती थी, उसको समझा दिया गया और अपना बैग उठाए वो उस ट्रेन में दाखिल हो गया। वो ये सोचता हुआ ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, हिचकोले खाती हुई ट्रेन छिक 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 की आवाज़ पैदा करती हुई ट्रेन उसको लेके जा रही थी। और उस ट्रेन में बैठा इम्तियाज़ सोच रहा था, चलो कुछ अरसा गुजार लेते हैं, सीखने को मिल जाएगा, मैंने कौन सा यहाँ पे सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारनी है, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। और जब ट्रेन शाम के टाइम ट्रेन चलती 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 एक लंबा सफ़र तय करती, रात ट्रेन के अंदर गुजर गई, क्योंकि इतने दूर दराज वो गाँव के अंदर वो एक वो
थाना था कि जब सुबह सूरज निकलना शुरू हुआ तो उस ट्रेन ने एक स्टेशन पे ब्रेक लगाई और उस स्टेशन पे लिखे हुए लफ्जों को पढ़ के उसको पता लगा कि उसका ठिकाना यही है। अभी अंधेरा मौजूद था, सूरज निकला नहीं था। दूर एक उफक पे हल्की सी रोशनी थी जो इस बात का इशारा था कि कुछ लम्हों बाद, कुछ मिनटों बाद सूरज तलू हो जाएगा। वो जैसे ही स्टेशन पे बाहर निकला तो स्टेशन पे अंधेरा था, लेकिन चिड़ियों की चहचहाट बताती थी वो उठ चुकी हैं, बहुत पहले उठ चुकी हैं। और वहीं उसकी किस्मत अच्छी कि स्टेशन पे एक सवारी जो घोड़े की सूरत में मौजूद थी, घोड़ाधारी टांगा भी मौजूद था। फौरी तौर पे वो तांगे वाले के पास गया जो नींद में डूबा हुआ था। उसने उसको जगाया। वो एक आम कपड़ों में था और उसकी वर्दी उसके बैग में थी। उसने उससे कहा, मुझे फलां गांव जाना है। वो नींद से बेदार हुआ, एक बड़ी सी जमाई ली, इशारा किया, बैठ जाइए। मलिक इम्तियाज, जो उस वक्त इम्तियाज कहलाता था, तांगे में सवार हो गया और वो तांगा उसको लेकर चल पड़ा। चलते 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 कितना टाइम लगा वो नहीं जानता था, लेकिन उसकी वो उम्मीदें दम तोड़ने लगी जो वो ये सोच के आया था, चलो एक गांव की पुरफिजा मकाम, गांव की एक ऐसी ठंडी हवा, गांव की एक ऐसी फिजा जहां पे हरियाली होगी, जहां पे खेत होंगे और जो फसलों से ठंडी ठंडी हवा दरख्तों से आएगी। लेकिन वो तो हैरान इस बात पे था, जब वो तांगा उसको लेकर जा रहा था तो दोनों तरफ बंजर जमीनें ही बंजर जमीनें थी जो गैर आबाद थी। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे का निशान था, ना कोई जानवर था, ना कोई परिंदे की आवाज थी। ये मुझे कहां भेज दिया है, इतना लंबा ट्रेन से सफर करके आया हूं, ऊपर से वीराना ही वीराना। खैर, जैसे कैसे वो तांगा चलते चलते दोनों तरफ बंजर जमीनों के बीच में से गुजरता हुआ, काफी सफर करने के बाद अब सूरज भी निकलना शुरू हो गया। दूर से एक टूटी फूटी सी पुरानी सी बनी हुई एक बिल्डिंग सी नजर आ रही थी। उस तांगे वाले ने थोड़े ही फासले पे टांगा रोक लिया और बोला, साहब वो रही आपकी मंजिल। उसने अपना बैग उठाया और जैसे ही नीचे उतरा तो वो खड़ा परेशान था। तांगे वाले ने उसी वक्त पैसे लिए, तांगे को मोड़ा और वापसी की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस मुड़ा तो उसके उतरते ही नीचे उसने पहले पहले उस बिल्डिंग को देखा था जो बहुत ही पुरानी बनी हुई बिल्डिंग थी, और इर्द गिर्द देखता रहा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तब उसने मुड़ के उसी तांगे वाले को देखना शुरू कर दिया कि कहाँ मुझे उतार के जा रहा है, ये वाकई यही थाना है? ये तो कहीं से नहीं लग रहा ये थाना है, ना कोई गांव के आसार हैं, ये तो जंगल, वीराना बयाबा, हर तरफ बंजर जमीनें ही जमीनें, झाड़ियां उगी हुई जंगल के बीच में किसी टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने मुझे उतार के ये जा रहा है। वो मुड़ के उसको देख रहा था कि इसको आवाज दे सकूं, उससे पूछ सकूं, ओ भाई किधर छोड़ के जा रहे हो मुझे? लेकिन तांगे वाला काफी दूर जा चुका था। वो अपने तांगे को दौड़ाता हुआ जा रहा था, शायद उसको किसी और सवारी का इंतजार था। उसी लम्हे उसको पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसके कानों में आवाज आई, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वर्दी में मलबूस एक शख्स खड़ा था जिसने कहा, आप नए एसएचओ मलिक इम्तियाज साहब हैं? उसने गर्दन हिलाई और कहा, हाँ मैं ही इम्तियाज हूं। तो उसने कहा, सर बैग मुझे दे दीजिए। उसने फौरन इम्तियाज से बैग ले लिया और कहा, मेरे पीछे आइए। अब इम्तियाज को कम से कम ये एक हौसला हुआ कि वो ठीक जगह पे उतार के गया था, एक थाने के सामने ही था। शायद ये थाने की बैक साइड थी और इतनी टूटी फूटी और इतनी पुरानी सी थी कि देख के लगता ही नहीं था कि ये आबाद कोई थाना है, ये तो लगता था कोई वीरान सी जगह पे उतार के गया है। वो चलता हुआ उसके पीछे पीछे थाने के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग के पहुंचा। तब उसको देख के लगता था, हाँ ये कुछ थाना है, बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पहले का बना हुआ है। वो उसको लेके अंदर दाखिल हुआ और ये देख के हैरान रह गया कि उस थाने के अंदर और कोई भी नहीं था। वो उससे मुखातिब हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम निसार है। निसार? तुम्हारे अलावा यहां पे और कोई नहीं है? तो निसार चलते चलते रुक सा गया और मुड़ के बोला, साहब
आपको भेजने से पहले उन्होंने बताया नहीं कि इस थाने में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं और आप नए एसएचओ आए हैं। आपसे पहले जो एसएचओ थे उनका तबादला हुआ है, उनकी कुर्सी खाली है, उन्हीं की जगह पे आपको भेजा गया है। इसी थाने में या मैं हूंगा या आप होंगे, आइए। और उनको लेके वो अंदर दाखिल हुआ। एक केबन टाइप सा बना हुआ था, उसके ऊपर एक तख्ती भी लगी हुई थी इम्तियाज के नाम की। उसने अपनी तख्ती को पढ़ा और कहा, तुम्हें कैसे पहले से पता? उन्होंने कहा, ऊपर से चिट्ठी आ गई थी, आपके बारे में इतला दे दी गई थी, क्योंकि हमारी ड्यूटी में शामिल होता है। कौन नया एसएचओ आ रहा होता है वो पहले इन्फॉर्म करते हैं, फिर किसी को भेजते हैं। तो आपके पहले आने से पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, इसलिए ये आपके नाम की तख्ती भी लगी है। आइए, आप रेस्ट करना चाहेंगे या आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करना चाहेंगे? क्योंकि आपने लंबा सफ़र किया है, ट्रेन काफ़ी थका देती है, थका देने वाला सफ़र होता है और इंसान इस गांव में पहुंचता है। आप जैसे मुनासिब समझें। इम्तियाज ने कहा, इस गांव में कौन से केसेस होंगे, कौन सा क्राइम होगा, कौन से मुजरिम होंगे? मैं जाके जो सोऊं, पहली जगह क्या सोऊं? सुबह हो चुकी है, आगाज़ हो चुका है, नाश्ते का टाइम है, मैं यहीं बैठता हूं और अपना काम करता हूं। बोला, नहीं बस अब मुझे सोना नहीं है, रात को ही सोऊंगा, अभी मैं बस वर्दी चेंज करके बस बैठना चाहूँगा। तो उसने कहा, इसी ही बिल्डिंग के पिछली साइड पे, राइट साइड पे 2 कमरे बने हुए हैं, वो आपकी आराम गाह है, आप वहां पे लेट सकते हैं। इम्तियाज अपना सामान उठाकर उन्हीं कमरों में गया। बिल्कुल खाली पड़े थे, लगता था जो पहले कोई रहता था वो अपना सामान छोड़ के गया था। उन कमरों को देख के लगता था कि यहाँ पे कोई आबाद था, लेकिन अब वो कमरे खाली थे। उसने अपना सामान रखा, वहां पे चारपाई भी मौजूद थी। उसने अपनी वर्दी तब्दील की और चलता हुआ अपने केबिन में आ गया। अभी केबिन में बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसकी थोड़ी देर के बाद उसको निसार, एक 35 साल के नौजवान को गिरबान से पकड़े हुए अंदर लेके आता हुआ नजर आया था। और तभी वो नौजवान ही था जो उससे बार बार भीख मांग रहा था, माफी मांग रहा था, अपनी सफाई बयान करना चाहता था कि मोहलत तो दे दो, मैं अपनी सफाई बयान कर रहा हूं, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। तभी अपने केबिन से निकल के इम्तियाज उसके सामने आया था और उस नौजवान को पूछना शुरू हो गया था जो सारा मंजर उसने देखा था। निसार उसको जेल में बंद करके अब वो लड़का नीचे जमीन पे बैठ गया था, वो नौजवान, और उसका सर उसके घुटनों में था और वो खामोश हो चुका था, जैसे बहुत ज्यादा डर गया हो। इम्तियाज अपने केबिन में बैठा और थोड़ी ही देर के बाद निसार उनके केबिन में कोई फाइल लेने के लिए आया। तो फिर से निसार से वो मुखातिब हुआ, निसार ये कौन है नौजवान, ये लड़का कौन है, इसने क्या जुर्म किया है और उसको क्यों, किस जुर्म में गिरफ्तार करके लाए हो? तो निसार बोला, साहब ये बहुत खतरनाक बंदा है, आपको इसके बारे में मैं सारा कुछ बता देता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं सर, ये बहुत छोटा सा गांव है, यहां बहुत कम लोग हैं, लेकिन साहब आहिस्ता आहिस्ता आप इस नौकरी में बहुत कुछ सीख जाएंगे। दिल बड़ा सख्त करना पड़ता है। ये जो पुलिस की नौकरी है ना सर, जब मैं पहली दफा आया था तो मेरा दिल भी आपकी तरह नर्म था, लेकिन इस नौकरी ने मेरे दिल को भी सख्त कर दिया। मुझे बता दिया गया था कि आप इस नौकरी में पहला ही आपको थाना मिला है, तो इसलिए एक मुजरिम को देख के आप बहुत हमदर्दी महसूस कर रहे थे, आपको तकलीफ सी महसूस हो रही थी। तो मैं आपको बताता जाऊं, आपको थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कैदी आपको नजर आएंगे। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, ये कहा और उसने वो यहां से चला गया। सारा दिन वो अपने ऑफिस में फ्री बैठा रहा, कोई काम तो था नहीं, और जब शाम हुई तो उसको लगा कि अब मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो जैसे ही केबिन से बाहर निकला तो वो लड़का सलाखों को पकड़ के खड़ा था, फिर जोर से चिल्लाया, साहब मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे। वो एकदम से चौंका और जाते जाते रुक सा गया और बोला, मार देंगे, क्या मतलब है तुम्हारा, कौन मार देंगे? तो उसी वक्त निसार चलता हुआ तेजी से करीब आ गया और बोला, फिर साहब को परेशान कर रहा है, साहब
आप आराम कीजिए। निसार ये कह रहा है मुझे मार देंगे, कौन मार देगा? उसने कहा साहब इसको कोई भी नहीं मारेगा, आप आराम कीजिए और लेट जाइए। ये बहाने पे बहाने बना रहा है, कौन मारेगा इसको? इसको कोई भी नहीं मारेगा, आप सो जाइए। वो चलता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। उसने कपड़े बदले, अपनी वर्दी बदली और सोने के लिए लेट गया। वो नहीं जानता था कि जिस जगह पे वो आज पहली दफा एसएचओ बन के आया है, उस कमरे में वो लेटा बहुत कुछ सोचना चाहता था, सोना चाहता था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था कि उसको नींद नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी आंख लग गई। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी,